जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली के हल्का 110 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जिब्रान नासिर साहब। जिब्रान भाई, ये बताइएगा कैसे देख रहे हैं इंतखाबात में, जब चंद ही दिन रह गए हैं, तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप जो सूबाई सतह पे हो रही हैं यहाँ पर इलेक्शन को, कितने पर उम्मीद हैं? पहले तो देखिए, हम यहाँ पे एक फिल्म इंस्टीट्यूट की इफ्तिताह के ऊपर आए हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि जिन हालात के अंदर 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं और पिछले 6-8 महीने में बल्कि 1.5 साल में जो कि एक ड्रामा रचाया गया है, एक साजिश की गई है, एक मुल्क के अंदर मायूसी की फ़िज़ा कायम की गई और जमहूरियत के साथ जो धोखा किया गया, उस पर इसी दायरे से कभी कोई आलीशान फिल्म बन के निकले जो आने वाली नस्लों को याद कराती रहे और बताती रहे कि हमने घुटने नहीं टेकने गैर जमहूरी क़ुव्वतों के आगे, हमने मायूसी अपने अंदर आम नहीं होने देनी और उनकी हर साजिश को नाकाम बनाना है। और कोई भी इलेक्शन हो और कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमने अपने मनपसंद उम्मीदवार के लिए बाहर निकल के वोट करना है और ये पैगाम देना है कि इस मुल्क के फ़ैसले कोई फ़र्द वाहिद नहीं करेगा, किसी बोर्ड रूम में बैठ के इस मुल्क के फ़ैसले नहीं होंगे, किसी इदारे के अंदर बैठ के नहीं होंगे, 24 करोड़ आवाम करेंगे। अब जहाँ तक इलेक्शन के हवाले से आते हैं, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए इस मायूसी की फ़िज़ा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वोटर का 8 फरवरी को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, डिजिटल एज का दौर है, घर बैठे हर वोटर को पार्टियों का मंशूर ही पता है, उनकी कारकर्दगी भी उनके सामने है और उनके साथ जो मसाइल दरपेश है उनका भी पता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये गुस्सा सोशल मीडिया तक ना रहे, ये जो इज़हार ख्याल है या ये जो मुज़ाहरे हैं ये सोशल मीडिया तक ना रहें। 8 फरवरी को अपनी ज़िंदगी से, अपने उस दिन से 8 घंटे निकाल के, चाहे 12 घंटे हो, बाहर निकलें और अगले मुल्क के आने वाले 5 साल की तकदीर लिखें। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए जिनका 2024 में ज़िंदगी का पहला वोट होगा। जिस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे लोग मैंने देखा बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ पार्टियां, वो पार्टियां जो यहाँ पे होल्ड करती थी शहर में, उनसे जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है, आपको क्या लगता है, कहाँ पे उन्होंने ऐसा काम किया जो उनके हाथ से पूरा शहर जिनका स्टेक होता था वो अब कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बात तो अपनी जगह है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या ज़्यादतियाँ पिछले 6 महीने में या पिछले 1.5 साल में हुई हैं और जिस वजह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मगर ये बात भी कहना ज़रूरी है कि कराची ने उनको बड़ा मकबूल मैंडेट दिया था। जिस 3-4 साल वो हुकूमत भी करते रहे, कम से कम मैंने अपने हल्के में तो कोई काम नहीं देखा। मेरे हल्के ने PTI को गवर्नर भी दिया, PTI को सदर भी दिया, मुल्क का MPA भी दिया, MNA भी दिया। 10 साल से उसी जमात ने वहाँ पे रूल किया 110 के अंदर। मगर आप अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं है। हाँ, आज जज्बात जो हैं, एहसास जो हैं अवाम के, उनके साथ हो सकते हैं और यही शिकवा शिकायत कराची के जब लोगों की MKM से भी है कि जी मेयर आए थे वसीम अख्तर साहब, वो ये तो बड़ा इसरार करते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मगर ये नहीं बताया कि इख्तियारात होने के बावजूद, ना होने के बावजूद वो कर क्या सकते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए। और यही तरह लोगों को वसवसे और डर और खौफ जो है वो जमात इस्लामी को लेके भी है कि अगर वो आ गए तो उनके इख्तियारात के हवाले से क्या रोना होगा कि वो काम कर सकेंगे, इख्तियारात ना होने का रोना रोएंगे, चूँकि मेयर अब उनकी जमात का नहीं है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ से तो कराची की आवाम को ज़्यादातर एक खौफ आता है कि कहीं वही कल्चर वडेरा शाही का, VIP कल्चर का और ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम का नाम हो जाए जो बाकी पूरे सिंध में हुआ है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत सारे तजियाकारों का ये कहना है कि इस बार कराची में ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब होंगे। आप भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने जा रहे हैं इलेक्शन में, कितने पुरुमीद हैं इस बात पर? देखिए, मैं तो वो आज़ाद हूँ जो हकीकी मायनों में आज़ाद है। मैं मौसमी आज़ाद नहीं हूँ, मैं कन्वीनियंस के तहत आज़ाद नहीं हूँ, मैं किसी इस्टेब्लिशमेंट का कंधे पे हाथ है कि जा इलेक्शन लड़ ले, आज़ाद लड़ ले, मैं वो वाला नहीं हूँ। ना मैं कोई ऐसा आज़ाद हूँ जिसने किसी पार्टी से वादे वहीद किए कि जीतने के बाद आपको ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझ जैसे आज़ाद उम्मीदवारों के लिए तो हर दौर में इलेक्शन मुश्किल रहेगा। बाकी तो आपको पता है कि हुकूमतें तो बनती ही किसी के चार्टर जहाज़ में बैठ के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ही, तो वो आज़ाद तो मौसमी आज़ाद तो बरसाती आज़ाद तो हर इलेक्शन में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब। ये थे जिब्रान नासिर साहब जो कि सूबाई असम्बली हल्का PS 110 से इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने जा रहे हैं। जी।